फ्रंट ब्रेक इंस्पेक्शन प्रोसीजर। ब्रेक में चीज़ें कौन कौन सी इंस्पेक्ट करनी है आपको, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम 12 का स्पैनर लेके ब्रेक कैलिपर पिन बोल्ट को चेक करेंगे और कहेंगे ब्रेक कैलिपर पिन बोल्ट लूज। अगर लूज होगा तो लूज बोलेंगे, टाइट होगा तो टाइट बोलेंगे। तो ब्रेक कैलिपर पिन बोल्ट लूज, ब्रेक कैलिपर पिन बोल्ट टाइट। अगर लूज है तो लूज, टाइट है तो टाइट। फिर 12 से ही हमारा एक और बोल्ट है जो चेक हो जाएगा, ब्रेक होस माउंटिंग बोल्ट। ये ब्रेक होस है, ये स्ट्रट के ऊपर यहाँ पर माउंट होता है, तो ये भी 12 नंबर का लगेगा। इससे हम इसको चेक कर लेंगे। ब्रेक होस माउंट बोल्ट टाइट, टाइट होगा तो टाइट बोलना है, लूज होगा तो लूज बोलेंगे। उसके बाद 10 नंबर का रिंग स्पैनर लेकर ब्लीडर प्लग चेक करना है, ब्लीडर प्लग टाइट। उसके बाद 14 नंबर का रिंग स्पैनर लेकर ब्रेक होस जॉइंट बोल्ट चेक करना है, ब्रेक होस जॉइंट बोल्ट टाइट। ये हमारा ब्रेक होस आया हुआ है और ये यहाँ पर जॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक होस जॉइंट बोल्ट। ब्रेक होस जॉइंट बोल्ट टाइट है। उसके बाद 17 नंबर का रिंग स्पैनर लेना है और चेक करना है कैरियर बोल्ट, कैरियर बोल्ट टाइट, कैरियर बोल्ट लूज। कैरियर बोल्ट टाइट होगा तो टाइट बताना है, लूज होगा तो लूज बताना है। तो इस तरीके से मैंने 12 नंबर से कैलिपर पिन बोल्ट को चेक कर लिया, 12 नंबर से ब्रेक होस माउंट बोल्ट को भी चेक कर लिया। उसके बाद 10 नंबर से ब्लीडर प्लग के बोल्ट को चेक किया, 14 नंबर से ब्रेक होस जॉइंट बोल्ट को चेक किया। फिर 17 नंबर रिंग स्पैनर से हमने ब्रेक कैलिपर असेंबली के दोनों बोल्टों को चेक किया। तो दोनों बोल्टों को चेक करने के बाद आपको जजमेंट देना है। जजमेंट के लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट रहेंगे, ब्रेक कैलिपर एंड कैरियर। तो ब्रेक कैलिपर एंड कैरियर में हमने 12 नंबर के 2 बोल्टों को चेक किया और कैरियर में 17 नंबर के 2 बोल्टों को चेक किया। चारों बोल्टों में से यदि कोई भी बोल्ट लूज होगा तो जजमेंट यहां पर आएगा बैड। ठीक है, चारों बोल्टों में से यदि कोई बोल्ट को लूज, अगर आपका लूज मिला तो यहाँ पर जो जजमेंट आएगा वो बैड का आएगा, तो हम बैड के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका ब्रेक पाइपिंग एंड होजेस। ब्रेक पाइपिंग एंड होजेस में ब्रेक होज माउंट बोल्ट और ब्रेक होज जॉइंट बोल्ट आएगा। तो ब्रेक होज माउंट बोल्ट हमारा लूज था, ब्रेक होज जॉइंट बोल्ट हमारा टाइट था। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको चेक करना है ब्रेक होज में, जो कि है ब्रेक होज ई क्लिप। ब्रेक होज ई क्लिप को पकड़कर हिलाना है। अगर यहाँ पर क्लिप मिसिंग है या फिर उल्टी लगी हुई है तो ये यहाँ पर नॉइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर को बताना है कि क्लिप मिसिंग। उसके साथ साथ ब्रेक होज को इस तरीके से ट्विस्ट भी कर चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्रेक होज में कोई कट का निशान है या क्रैक हो गई है। तो यहाँ पर मेरी ई क्लिप भी मिस है। तो ब्रेक पाइपिंग एंड होजेस में ब्रेक होज माउंट बोल्ट, ब्रेक होज जॉइंट बोल्ट, ई क्लिप और ब्रेक होज की कंडीशन, इसमें से हमारा एक ब्रेक होज माउंट बोल्ट जो था वो लूज था, जिसकी वजह से ये हमारा बैड आएगा, और साथ ही साथ ई क्लिप भी नहीं थी, इसीलिए ये जजमेंट हमारा बैड आएगा। फिर दूसरा है हमारा स्लाइड पिन एंड स्लाइड पिन बूट। स्लाइड पिन एंड स्लाइड पिन बूट को चेक करने के लिए हमको कैलिपर असेंबली खोलना है, उसके बाद ही हम इसका जजमेंट देंगे। यहाँ पर ब्रेक कैलिपर को हम बाहर निकालेंगे और उसको एस हैंगर से कॉइल स्प्रिंग में लटका देंगे। ठीक है, और इसको आप पीछे की तरफ कर देंगे ताकि आपके काम करने की में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमें स्लाइड पिन और स्लाइड पिन की बूट को कंडीशन चेक करना है, तो इसको हम ऐसे स्लाइड करके अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो बूट है वो डैमेज है। ठीक है,
और अपर वाला बूट मेरा सही है, लेकिन लोअर वाला बूट मेरा डैमेज है। तो स्लाइड पिन और स्लाइड पिन बूट का जो जजमेंट आएगा वो मेरा बैड आएगा और हम बैड पर टिक कर देंगे।